गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स आप सब बच्चों का स्वागत है। आज का जो अपना ये सेशन है ई लेक्चर का, इसमें अपन नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स लेक्चर नंबर 2 ये डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, एक आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। देखिए नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो यहाँ आपको कई सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जैसे ये एक परवेसिव फंक्शन है, ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड नेचर में है, ये एक स्ट्रेटजीज़ का टैक्टफुल अप्रोच है, यानी चीज़ों को सोच समझ के की जाने वाली एक्टिविटी है। ये पीपल सेंट्रिक है, यहाँ पे क्योंकि नाम ही ह्यूमन रिसोर्स है तो यहाँ जो भी चीज़ें की जाएंगी वो पीपल्स यानी पर्सनल्स को ध्यान में रखते हुए की जाएंगी। ये एक इंटीग्रेटिव एक्शन है, यानी सबका मिला जुला असर। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी डायरेक्शन दे रहे हैं, जो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये एक बार की जाने वाली एक्टिविटी नहीं है, ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। तो चलिए अब हम इनको वन बाय वन हम थोड़ा सा इलॉबरेट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ना एक ब्रॉडर फंक्शन है। क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को मैनेज कर रहे हैं। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हम उनको मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम उन हर तरीके के लोग जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉई हैं, उनको हम मैनेज कर रहे हैं। तो चाहे वो एक छोटा सा कोई पोस्ट पे बैठा हुआ पर्सन हो, चाहे वो आपका मालिक हो, चाहे वो मैनेजमेंट का पार्ट हो, यहाँ हर पर्सन को मैनेज किया जा रहा है इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। मैनेज का मतलब है उनको सही डायरेक्शन देना, उनको प्रॉपर यूटिलाइज करना। फिर आता है पीपल ओरिएंटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट कोर फैक्टर। क्योंकि इसके अंदर हम पीपल्स की बात कर रहे हैं। पीपल्स यानी ह्यूमन बींग्स। सभी चीज़ें, सभी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मशीनों का मेंटेनेंस, रिक्रूटमेंट, एनालिसिस, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस, ये हम किसका कर रहे हैं? ह्यूमंस का ही तो कर रहे हैं, पीपल्स का ही तो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पीपल्स के साथ जुड़े हुए हैं, ह्यूमंस को लेके सोचा जा रहा है, इसलिए ये पीपल ओरिएंटेड अप्रोच भी है। यहाँ जो गोल अचीव करेगा वो पीपल है, जिसने टास्क डिज़ाइन किया वो एक ह्यूमन है, जो इस काम को करने में इन्वॉल्व रहेगा वो एक ह्यूमन है, अच्छे एक्टिविटी करने के बाद को बेनिफिट मिलेगा वो एक ह्यूमन होगा। इसलिए ये पीपल ओरिएंटेड अप्रोच। एक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या बिलीव करता है इन टेकिंग एक्शंस, किसके लिए? ताकि जो हर एक इंडिविजुअल पर्सन है, हर एक इंडिविजुअल पर्सोनल है, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और कैसे हमें चीज़ों को मेंटेन करना है, इनके रिकॉर्ड्स को बना सके, प्रोसीजर्स को सेव कर सके। यदि हम इसको कहें कि ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड भी है, क्योंकि हम ह्यूमंस को यहाँ पे जो भी लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको उनकी मेहनत यानी जॉब के प्रति सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाइड है कि जो भी टास्क उसको दिया गया, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई, वो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए अपना बेस्ट में से बेस्ट देगा, और जितना वो बेस्ट परफॉर्म करेगा उतना आपका एम्प्लॉय क्या होगा, डेवलप होता चले। अब जैसे मैंने कहा इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आसपास जितने भी आपको लोग दिखाई देते हैं, दे आर लिविंग ह्यूमन बींग्स, जी रहे हैं। और हर एक ह्यूमन बींग को एक चीज़ चाहिए, वो है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। वो आगे बढ़ना चाहता है। आपका जो पर्सोनल है, आपका जो एम्प्लॉय है ना, वो आगे बढ़ना चाहता है। इसके लिए वो चाहता है कि मैं इनोवेशन भी करूं, नई नई चीज़ें भी सोचूं, नए नए आइडिया भी जनरेट करूं। तो ये ज़रूरी है कि आपके एम्प्लॉयज़ पे प्रॉपर अलर्टनेस होनी चाहिए, आपके ह्यूमन रिसोर्स को अवेयरनेस होनी चाहिए, और उसको ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ किस किस एरिया में अपना ग्रोथ कर रहा है और हर एक्टिविटी से वो क्या सीख रहा है। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक टाइम की जाने वाली एक्टिव नहीं है, ये कम से कम एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब आता है आपका फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड क्या कहता है?
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर में होने वाले या मिलने वाले गोल्स प्रेजेंट में डिसाइड करते हैं, और यही फ्यूचर को अचीव करने वाले गोल्स हमें प्रेजेंट में मोटिवेट करते हैं कि हमें आगे जाके क्या अचीव करना है, और इसी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए हम लोग मेहनत पे मेहनत किए जाते हैं। देन आता है परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन क्या है? क्योंकि हर एक पर्सन, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट का हो चाहे वो लोअर मैनेजमेंट का हो, वो अपने आप के अपने वर्क को परफॉर्म करता है, और वन टाइम नहीं करता, हर बार अपने आप को प्रूफ करता है, हर बार अपने आप को इम्प्रूव करता है। इसलिए ये इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये एक्सपीरियंस से सीखता है ह्यूमन बीइंग, इसलिए हम इसको परवेसिव कह रहे हैं। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को इनहेरेंट पार्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है? अगर देखिए, अगर एक मैनेजर चाहता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ में से बेस्ट को विड्रॉ करे, क्यों करे? क्योंकि उसको उसका प्रमोशन करना है, उसको अवार्ड देना है, उसकी परफॉर्मेंस को करना है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा? जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना उसके साथ, उनको पहले ट्रेन करना पड़ेगा, उनके अंदर की कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और ये कोशिश करनी पड़ेगी कि वो सारे के सारे मिलके अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। अगर सारे बेस्ट करेंगे तो उन बेस्ट में से एक बेस्ट को निकालना मैनेजर के लिए टिपिकल टास्क हो जाएगा। और जो लोग काम किए जा रहे हैं, यदि आप उनको टाइमली बेसिस पे अप्रेस करते चले जाएंगे ना, वो और मोटिवेट होगा, जो आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? बेनिफिशियल है। यदि हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पे 4 लेवल आते हैं। सबसे पहला था कॉर्पोरेट लेवल। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इफ़ेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को यूटिलाइज या इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली गोल्स को अचीव किया जाए। तो कैसे एचआरएम कर रहा है? यहाँ पे हम ऐसे लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं जो कि हाईली स्किल्स है। हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की जिनके अंदर क्वालिटी है, टैलेंट है, स्किल्स है। और यदि हम इफ़ेक्टिव तरीके से इसको प्लानिंग करें ना ह्यूमन रिसोर्स की, यदि हम प्रोसेस को यूज़ करें रिक्रूटमेंट करने में, सिलेक्शन करने में प्रोसेस को यूज़ करें, हम उनका अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट करें, यानी जो उसके अंदर स्किल्स थी वही टास्क उसको दिया जाए, और उनको बताया जाए कि उनका कैसे प्रमोशन हो सकता है, तो हम उनको प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे, इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। यदि हम उसके एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को लगातार बेसिस पे डेवलप करते चले जाएंगे तो उसके अंदर राइट एटीट्यूड आएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वजह से ही हम लोगों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। हम एक ये इंश्योर करते हैं कि जो टीम है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो फ्यूचर में हमारे लिए और बेटर निकल के आए। तो हम एक कॉम्पिटेंट टीम को डेवलप करते हैं। यदि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को यूज़ कर पाएंगे तो ऐसे लोगों को बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट सेलेक्ट कर पाएंगे, जिनको मिला के हम एक टीम बनाएंगे, और वो टीम हमारे को फ्यूचर में हमारे लिए काम आएगी। यदि हम प्रोफेशनल लेवल पे देखते हैं तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हम उनकी वर्क लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं, हम उनको टीम वर्क में काम करना सिखा रहे हैं, उनको हम हेल्दी एनवायरनमेंट दे रहे हैं। इसके अलावा हम उनको प्रोफेशनल ग्रोथ दे रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, उनका पर्सनल डेवलपमेंट दे रहे हैं, ताकि वो अपनी टीम के साथ मिलकर रिलेशनशिप भी डेवलप करें और अपने आप को भी क्या करें? डेवलप करते चले जाएं इन द कैरियर। यदि हम सोशल लेवल पे देखें, सोसाइटी लेवल पे क्या निकलता है? यहाँ पे जो एम्प्लॉई है आपका, जो बिल्कुल लोअर लेवल पे बैठा है, वो कहाँ पर है? वो लेबर है। और वो चाहता क्या है? वो प्राइड और प्राउड के साथ जीना चाहता है, वो डिग्निटी से जीना चाहता है। वो चाहता है कि मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहूँगा, जो मेरे घर के एक्सपेंसेस हैं, जो मेरी फैमिली की नीड और डिज़ायर है, वो फुलफ़िल होती रहे। तो यदि हम प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे तो हम उसकी उस डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकते हैं। इसके अलावा हम उन लोगों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं जो कि मार्केट में जॉब के लिए नीडी है, फ्रेशर्स के लिए। और यदि हम नेशनल लेवल की बात करें, ये नेशनल लेवल पे भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि यदि हम प्रॉपर इनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, स्किल्ड मैन पावर रख पा रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से क्वालिटी ऑफ गुड्स बना पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी सोसाइटी के साथ साथ अपने नेशनल लेवल के अंदर गुड्स का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं।
जितना आप अच्छी गुड्स बनाएंगे उतना आपका सेल्स बढ़ती है, जितना आपका सेल्स बढ़ता है उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता है। प्रॉफिट बढ़ने से टैक्सेस के तौर पे नेशन को इम्प्रूवमेंट या इनकम होती है। आपकी बिज़नेस ग्रो करेगा तो आप एक्सपेंशन करके अपने बिज़नेस को इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट में बिज़नेस लेके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इन कंट्री को क्या कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी का मुनाफा दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं, करेंसी की वैल्यू बढ़ाने में मदद करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना सारी की सारी, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम इस पॉइंट के अंदर समझ सकते हैं। तो यही बच्चों टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।